हे एवरीवन, चलिए आज थोड़ा डीप डाइव करते हैं हमारी डिजिटल लाइफ में। हम रोज इतना कुछ ऑनलाइन करते रहते हैं, पर क्या कभी एक सेकंड के लिए रुककर सोचा है कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है? तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। जरा सोचिए, आज सुबह उठने से लेकर अभी तक इंटरनेट पर क्या क्या किया है। चांसेस आर जो लिस्ट अब आने वाली है उसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। ईमेल्स का रिप्लाई करना, अपने फेवरेट गेम का स्कोर चेक करना, घंटों वीडियोस देखना या फिर थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग, राइट? ये सब अब हमारी डेली रूटीन का एक नॉर्मल हिस्सा बन गया है। लेकिन पॉइंट ये है कि इनमें से हर एक एक्शन इंटरनेट पर एक निशान छोड़ जाता है। और पता है इस निशान को क्या कहते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट। बेसिकली ये एक इनविजिबल ट्रेल है, एक अदृश्य रास्ता है जो हम सब ऑनलाइन पीछे छोड़ते जाते हैं। तो आखिर ये डिजिटल फुटप्रिंट है क्या चीज़? सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये वो सारा डेटा है जो हम इंटरनेट यूज़ करते टाइम पीछे छोड़ देते हैं। सोचो, कौन सी वेबसाइट्स विजिट की, किसको ईमेल भेजा, सब कुछ। और अहम सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फुटप्रिंट तब भी बनता है जब हमें पता होता है और तब भी जब हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। और पता है, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव फुटप्रिंट। ये वो डेटा है जो हम जानते बूझते हुए इंटेंशनली ऑनलाइन डालते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया या कहीं कमेंट किया। और दूसरा है पैसिव फुटप्रिंट। ये थोड़ा स्नीकी है। ये वो डेटा है जो हमारे बिना डायरेक्ट एक्शन के बैकग्राउंड में कलेक्ट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आईपी एड्रेस, यहाँ तक कि लोकेशन डेटा। तो इन सारे फुटप्रिंट्स के साथ हम सब एक बहुत बड़ी डिजिटल सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। और हर सोसाइटी की तरह ही इस ऑनलाइन दुनिया के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अदब कायदे होते हैं, जिनको एक फैंसी सा नाम दिया गया है, नेटिकेट। तो एक अच्छा नेटिजन यानी कि एक अच्छा डिजिटल सिटीजन बनने के बेसिकली 3 मेन पिलर्स हैं। हमेशा एथिकल रहो, रिस्पेक्टफुल रहो और रिस्पॉन्सिबल रहो। सिंपल। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंटरनेट के टेबल मैनर्स हैं। अब रिस्पॉन्सिबल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है साइबर बुलिंग जैसी चीज़ों से दूर रहना। ये समझना कि हमारे ऑनलाइन एक्शंस का रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और हाँ, एक गोल्डन रूल है, डोंट फीड द ट्रोल। मतलब ऑनलाइन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आग लगाने के लिए या अटेंशन के लिए इन्फ्लेमेटोरी कमेंट्स करते हैं। जस्ट इग्नोर देम। उनको भाव देना ही नहीं है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, ऑनलाइन दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं है। इसकी एक डार्क साइड भी है। और इस पे स्टीफन हॉकिंग का एक बड़ा पावरफुल कोट है। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कंप्यूटर वायरसेस को लाइफ यानी जीवन माना जाना चाहिए। और ये इंसान के नेचर के बारे में बहुत कुछ कहता है कि हमने अब तक जो इकलौती लाइफ फॉर्म क्रिएट की है वो प्योरली डिस्ट्रक्टिव है। वाओ। और यही डिस्ट्रक्टिव नेचर हमें सीधा ले जाता है इंटरनेट के सबसे बड़े खतरों की तरफ। देखिए, हर दुनिया के कुछ अंधेरे कोने होते हैं और डिजिटल दुनिया का अंधेरा कोना है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हैकिंग, राइट? इसका सिंपल सा मतलब है किसी कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल सिस्टम में बिना परमिशन के एंट्री मारना। लेकिन एक मिनट, सारे हैकर्स बुरे नहीं होते। एक्चुअली हैकर्स की भी कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, जिनको हम एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं। ये लोग कंपनीज की हेल्प करते हैं उनके सिस्टम्स में सिक्योरिटी लूप होल्स ढूंढकर, ताकि उन्हें फिक्स किया जा सके। गुड गाइज बेसिकली। और फिर आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये हैं विलन्स। इनका काम है डाटा चुराना, सिस्टम को तबाह करना, पर्सनल फायदे के लिए। अच्छा, एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसे कहते हैं फिशिंग। अब ये क्या है? सोचिए, आपके पास एक ईमेल या मैसेज आता है जो दिखता है कि आपके बैंक से या किसी फेमस कंपनी से आया है। वेबसाइट का लिंक भी बिल्कुल असली लगता है, पर वो होता नकली है। और जैसे ही आप वहां अपनी डिटेल्स जैसे पासवर्ड या बैंक इन्फो डालते हैं, क्रिमिनल्स उसे चुरा लेते हैं। बेसिकली धोखा। तो इतने सारे खतरे हैं। सवाल यह है कि इन सब से बचे कैसे? देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधान, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं डिजिटल प्रोटेक्शन की। खुद को सिक्योर रखने के लिए कुछ सिंपल बट सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला, हमेशा स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स यूज करें और उन्हें टाइम टू टाइम बदलते रहें। दूसरा, एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर रखें और उसे अपडेटेड रखें। तीसरी बात, पायरेटेड सॉफ्टवेयर से बिल्कुल दूर रहें।
चौथा, किसी भी अनजान वेबसाइट पर ना जाएं। हमेशा चेक करें कि एड्रेस में HTTPS है या नहीं। और लास्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस सिर्फ जानी-मानी और सिक्योर साइट्स पर ही करें। सिंपल। डिजिटल वर्ल्ड में सुरक्षा सिर्फ डेटा की नहीं होती, आइडियाज की भी होती है। जस्ट लाइक हमारी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे घर या गाड़ी, वैसे ही होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब दिमाग से बनाई गई चीजें, जैसे कोई इन्वेंशन, कोई आर्टवर्क, कोई डिजाइन, कोई बुक, और ये सब लीगली प्रोटेक्टेड होता है। इसमें दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कॉपीराइट। मान लीजिए आपने कोई फोटो खींची या कुछ लिखा, तो उस पर ऑटोमेटिकली आपका कॉपीराइट हो जाता है। और दूसरा है प्लेजरिज्म। इसका सीधा सा मतलब है किसी और के काम को अपना बताकर यूज करना, बिना उन्हें क्रेडिट दिए। तो की टेक अवे क्या है? हमेशा हमेशा सोर्स को साइट करें, क्रेडिट दें। इट्स दैट सिंपल। अब तक हमने ऑनलाइन वर्ल्ड की बात की, लेकिन हमारी डिजिटल लाइफ का असर सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है, राइट? इसका हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी सीधा असर पड़ता है। तो चलिए कुछ सिंपल पोस्चर रूल्स देखते हैं जो बहुत काम आ सकते हैं। स्क्रीन को हमेशा आई लेवल पर रखें। जब टाइप कर रहे हों तो अपनी कलाइयों को सीधा रखें। अपनी लोअर बैक को सपोर्ट दें और पैरों को जमीन पर फ्लैट रखें। ये बहुत छोटी छोटी आदतें लगती हैं, पर बिलीव मी, ये लॉन्ग टर्म में फिजिकल प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। और आखिर में आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है बैलेंस। देखिए, ऑनलाइन दोस्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन रियल लाइफ में लोगों से मिलना, बात करना, उसकी फीलिंग ही अलग है। एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ के लिए डिजिटल और रियल वर्ल्ड के बीच एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना प्रोबेबली सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इस पूरी डिस्कशन के एंड में एक सवाल सोचना बनता है। सोच समझकर ऑनलाइन रहना, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनना, ये हमारी आज़ादी है या हमारी जिम्मेवारी? इस पर सोचिए ज़रूर।